जो साबिक़ा में 2018 के दरमियान में एक जियो आया था, जो जियो नंबर 118, जो ख़ास तौर से रियासत तेलंगाना के अंदर और हैदराबाद शहर के अंदर जो जियो 118 है, जो डिफेंस का जो अपने लैंड बताते हैं डिफेंस वाले, उसके लिए ये जियो लागू हुआ था। मगर जिसके बाद मेरे हल्के कारवान और ख़ास तौर से हैदराबाद पार्लियामेंट हल्के के अंदर 4 या 5 मकामात पर जो जियो के लिए नुमाइंदगी की गई थी, जो मेरे हल्के कारवान के अंदर मोहम्मदी लैन, निज़ाम मिलिट्री क्वार्टर्स है, गोलकुंडे के अंदर सालेनगर कंचा, जैसा कि नामपल्ली के अंदर एसी घाट और बशीरबाग बैडलैंड और साथ ही साथ फसलान सिर का ईदगाह, इसी तरीके से 4 या 5 मकामात पर वो जियो के लिए ऑनलाइन किया गया था। और उसके बाद 3 या 4 मरतबा जो रियासत तेलंगाना गवर्नमेंट की जानिब से, कलेक्टर हैदराबाद की जानिब से जॉइंट सर्वे किया गया था। आर्मी के लोग और रेवेन्यू के लोग आकर जॉइंट सर्वे किए, मगर उसके बावजूद भी आज तक वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। और साबिक़ा में राजशेखर रेड्डी साहब के दौर में मैं समझता हूँ 60 या 70 एकड़ लैंड जवाहर नगर शामिरपेट के पास रियासत तेलंगाना की गवर्नमेंट आर्मी वालों को देने के बावजूद भी यहाँ पर आकर सिविलियन के बस्ती के अंदर जो आकर डिस्टर्ब कर रहे आर्मी के लोग, ये जियो खास तौर से रेगुलराइज करने की जरूरत थी। मैं आपके जरिए हुकूमत को बताना चाह रहा हूँ कि आप यहाँ के जो हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर साहब और साबिक़ा में भी हमारी जमात के सदर मोहतरम जनाब नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब ने हमारे मौजूदा सीएम साहब को भी नुमाइंदगी की गई थी ये जियो के ऊपर लागू करने के लिए। आपके जरिए हुकूमत को बताना चाह रहा हूँ। మంత్రి గారు जो कुछ भी मुद्दे उठाया सबको नोट कर लिया अध्यक्ष। రేవూరి ప్రకాష్ రెడ్డి గారు जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।